हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पावरपॉइंट 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 5। आज हम बात करेंगे पैराग्राफ ग्रुप के बारे में, जिसमें बुलेट्स, नंबर्स, लाइन स्पेसिंग, अलाइनमेंट, टेक्स्ट डायरेक्शन और उसके बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, इन कमांड्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग के बारे में। अगर आप बुलेट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने टेक्स्ट टाइप करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं कोर्स आउटलाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ, अलाइनमेंट यहाँ पे अप्लाई करें लेफ्ट की तरफ। जैसे मैंने टाइप कर लिया यहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, इनपेज, टाइपिंग, इंटरनेट, यानी ये हमारे पास कुछ कोर्सेज़ हैं। इन पे हम बुलेट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस तहरीक को सिलेक्ट करें और उसके बाद आपने यहाँ से बुलेट्स सेलेक्ट करने हैं। अब कोई बुलेट्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार बुलेट्स अप्लाई करने के बाद आप इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं बॉक्स का। और जैसे हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट बुलेट्स खुद ब खुद इसमें आ रहा है हमारे पास। अगर आप डबल इंटर करेंगे तो बुलेट्स आना बंद हो जाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है कि अगर आप बुलेट्स को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और आपने नॉन पे क्लिक करना है। बुलेट्स यहाँ से रिमूव भी हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे नंबर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने बुलेट्स एंड नंबरिंग में नंबर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नंबर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1 2 3 भी है, उसके बाद अल्फ़ाबेटिक भी है और उसके बाद रोमन में भी है हमारे पास। यहाँ पे कोई बुलेट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। उसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप बुलेट्स के तौर पर कोई पिक्चर, कोई मोनोग्राम या कोई भी कस्टम बुलेट्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपने बुलेट्स के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, बुलेट्स एंड नंबरिंग पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद देखिए अगर आप पिक्चर को देना चाहते अगर आप पिक्चर लाना चाहते हैं तो आपने पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपने वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास तस्वीर पड़ी हुई हैं या मोनोग्राम पड़े हुए हैं। जैसे मेरे पास डी ड्राइव में कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं और उसमें हमारे पास वॉल पेपर्स और उसमें एनीवन कोई वॉलपेपर मैं यहाँ पे एज अ बुलेट्स के तौर पे यूज़ करना चाहता हूँ। मैं बुलेट्स यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, पिक्चर, और उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और ये देखिए वही पिक्चर आपके पास यहाँ पे इंसर्ट हो रही है। जूम बड़ा कर लेते हैं तो देखिए तमाम टेक्स्ट पे वही पिक्चर आपकी बुलेट्स के तौर पर अप्लाई हो चुकी है। अगर आप कुछ और यहाँ पर देना चाहते हैं, कस्टम बुलेट्स अगर आप देना चाहते हैं तो आपने बुलेट्स एंड नंबरिंग के आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। बुलेट्स एंड नंबरिंग पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने कस्टमाइज पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ से कोई भी आपने फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसको एज अ बुलेट्स के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी एज अ बुलेट्स के तौर पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और उस पर नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ने वाले हैं इंक्रीज लिस्ट लेवल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप तहरीर को थोड़ा सा आगे तरफ लेके जाना चाहते हैं, ये देखें तहरीर लेफ्ट की तरफ चली जाएगी, राइट की तरफ। अगर आप लेफ्ट की तरफ लाना चाहते हैं तो ये लेफ्ट की तरफ वापस भी आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे लाइन स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो लाइन स्पेसिंग भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं, यानी वो लैंग्वेज जो लेफ्ट और राइट की तरफ लिखी जाती है, तो उसकी अलाइनमेंट लेफ्ट की तरफ देंगे। अगर आपने कोई हेडिंग देनी है, कोई टाइटल देना है तो उसको हम सेंटर में लेके आएंगे। अगर आपने कोई ऐसी लैंग्वेज टाइप करनी जो राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है, तब अलाइनमेंट हम राइट टू लेफ्ट की तरफ देते हैं। जैसे आप उर्दू लिखना चाहते हैं तो ये वाली अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश लिखने के लिए आपने लेफ्ट वाली अलाइनमेंट को सिलेक्ट करना है। अगर कोई पैराग्राफ आपने लिखा हो तो उसके लिए हम जस्टिफाई कमांड का यूज़ करते हैं ताकि दोनों अतराफ से लाइनें बराबर हो जाएं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे हम अगर कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो आपने कॉलम पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस पेज को आप 2 कॉलम्स में या 3 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 3 कॉलम में डिवाइड कर रहे हैं और जूम थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि इसको हम कंप्लीट देख सकें। आप देखिए फर्स्ट कॉलम है, उसके बाद ये आपका सेकंड कॉलम है, इंटर प्रेस करते हैं हम नेक्स्ट जा रहे हैं और ये थर्ड कॉलम है। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को 3 कॉलम में डिवाइड भी कर सकते हैं। और दोबारा 1 कॉलम में आने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है और 1 कॉलम पे क्लिक करें, ये दोबारा 1 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट कमांड में पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट डायरेक्शन कि अगर आपकी स्लाइड शो पे कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसकी आप डायरेक्शन अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस तहरीर को सिलेक्ट करें और टेक्स्ट डायरेक्शन के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें। आप जो चाहे डायरेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट की डायरेक्शन भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और नॉर्मल हम यहाँ पे रख सकते हैं। उस पर नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है अलाइन टेक्स्ट बॉक्स कि अगर आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई अलाइनमेंट अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि आप इस तहरीक को बॉटम में नहीं मिड में लाना चाहते हैं, मिड में नहीं तो टॉप पे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। टॉप पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट आपका टॉप पे चला जाएगा और उसके बाद अगर आप मिडल पे क्लिक करेंगे तो तहरीर आपकी दरमियान में आ जाएगी
और अगर आप यहाँ बॉटम पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट आपका बॉटम में आ जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इसमें कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, यानी अपनी तहरीक को अगर आप स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपनी तहरीक को सिलेक्ट करें और उसके बाद आपने कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप कोई भी शेप सेलेक्ट करें, जैसे कि आपके पास ये शेप है, ये भी शेप है, और जैसे हमने ये वाली शेप सेलेक्ट की। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पे अगर नेक्स्ट टेक्स्ट को अगर हम करना चाहते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट टेक्स्ट आप टाइप करें। जैसे हमारे पास टेक्स्ट में लिखा हुआ है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन पेज, और आप इस तहरीक को सिलेक्ट करें। तहरीक को सिलेक्ट करने के बाद आप दोबारा स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कोई भी दूसरी शेप भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास यहाँ पे आपका टेक्स्ट जो है ना वो कन्वर्ट हो चुका है स्मार्ट आर्ट में। तो इस तरह से हम किसी भी तहरीक को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।